कतरा वाह भाई वाह, एक कतरा बस वाह भाई वाह। वाह। बिल्कुल साफ आपका ऑयल आ गया है। गार्लिक के तो बहुत ज्यादा फायदे हैं। मैं गार्लिक की एक चटनी लेके आने वाली हूँ जो हार्ट के पेशेंट, इसके ज़रात भी यहाँ पे रह गए बिल्कुल। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्विक रेसिपी लेके आए, और रेसिपी तो नहीं है लेकिन उसको क्या कह सकते हैं, रेमेडी। हाँ, रेमेडी आपके लिए कुक लेके आए हैं। तो क्विक है और फटाफट बन जाती है, और वो आप बेबीज के लिए यूज कर सकते हैं, ओल्डर पर्सन के लिए यूज करते हैं, हर एज का इंसान उसे यूज कर सकता है। और वो ये है कि हमारे खासतौर पे सर्दियों में बहुत ड्राइनेस हो जाती है पूरी बॉडी पे, कानों में, नाक में, गले में, और हर जगह इतनी ड्राइनेस हो जाती है। और ये हमारी बड़ी बूढ़ियाँ, हमारी अम्मी, मेरी सास, ये सब हमारे लिए बनाती थी। तो मुझे जैद ने याद करवाया कि मेरे भी कानों में खारिश हो रही है, व्हाई डोंट यू मेक फॉर जायरा और सबके लिए ऑयल जो काफ़ी अरसे से मैंने नहीं बनाया। तो वो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करी। जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स यू नीडेड। आपको चाहिए मस्टर्ड ऑयल, अच्छा वाला मस्टर्ड ऑयल आप ले लें, ऑर्गेनिक और कोल्ड प्रेस जिसे कहते हैं वो, और 3 गार्लिक के क्लोव। और क्लोव ऐसे लें जो छोटा लहसुन होता है ना, जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक देसी लहसुन, वो लें। और उसको आपने क्या करना है, इसको आपने इस तरह का कोई टॉल टाइप का आपने लेना है, जिसमें आपने इससे 1/4 कप मस्टर्ड ऑयल शामिल करना है और 3 क्लोव डाल के आपने इसको स्टोव पे रखना है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। चलें, आज आपके लिए क्या बना रहे हैं? आज आपके लिए ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो हर घर में आप यूज़ कर सकते हैं, बड़े बच्चों हर एक के साथ। तो आज ऐसी चीज़ बना रहे हैं कि कान में जब आपके ड्राइनेस, खारिश या कोई इस तरह का आपको लगे कि बहुत ड्राइनेस है, जैसे यहाँ पे है, हमारे कनाडा में हीट चलती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने ये सरसों का तेल लिया है और इसको मैंने तकरीबन 1/4 कप इसमें डाला है, जिस पैन में आप इसको पका सकें। सो 1/4 कप मैंने इसमें डाला, और ये एक दफ़ा आप बना लें, काफ़ी अरसे तक चलता है, 2-3 साल तक। और इसमें मैंने गार्लिक के 3 क्लोव लिए हैं जो इसमें शामिल कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने बिल्कुल डीप वाला ये छोटा सा लिया है ताकि ये सिमर होता रहे, इसमें आराम से पकता रहे। और आपने इसको स्लो हीट पे करके इसको पकाना है, अच्छा खासा पकाना है, ताकि आपकी जो गार्लिक है वो इसमें रोस्ट हो जाए अच्छी तरीके से। तो कितनी देर पकाती हूँ ये आपको साथ साथ बताती जाती हूँ, और इसकी डिटेल देती हूँ कि ये रेसिपी कहाँ की है। तो इसको देखें, अभी सिर्फ 1 मिनट हुआ है और मैंने बिल्कुल इसको लो हीट पे किया हुआ है। बिल्कुल मिनिमम जो आपकी हीट है उस पर इसको पकने दें, और गार्लिक को अच्छी तरह लाल होने दें, ताकि आपको पता है गार्लिक जो है वो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और इसमें बहुत ज़्यादा गार्लिक के फ़ायदे हैं हर चीज़ के लिए, पूरी बॉडी के लिए आप खाते हैं तो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। तो ये देखें, इसको सिमर होने देंगे हम तकरीबन 10 मिनट। तो ये देखें, अब इसको तकरीबन 4 मिनट हो गए और ऑलमोस्ट ब्राउन होने की कोशिश करो। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने पकाना है इसको, ताकि आप रश नहीं कीजिएगा इसे, बिल्कुल हल्की आंच पे बनाएं। और जब तक ये ब्राउन हो जाए, अच्छी तरह गोल्डन हो जाए, तो फिर इसको हम टर्न ऑफ कर देंगे। तो आप देखें कि ये बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा सा और इसको गोल्डन करेंगे और इसको टर्न ऑफ कर देंगे। तो जब इसका ये कलर हो गया है तो मैंने इसको ऑफ़ कर दिया, ये देखें। तो आप देखें कि ये मैंने आपके सामने ऑफ कर दिया था, और ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, और बिल्कुल इसको मैं टच कर रही हूँ तो बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपको फ्यू चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पे। आप ड्रॉपर कोई सा भी ले लें, कोई बॉटल आपके पास खाली हो, उसको आप क्या करें, गर्म पानी से, उबलते हुए गर्म पानी में गर्म कर लें ताकि स्टरलाइज हो जाए, या ओवन में बेक कर लें तो वो पूरी स्टरलाइज हो जाएगी, ताकि आपके इसमें कोई पानी वगैरह का कंटेंट ना रहे। और इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये ड्रॉपर्स जो होते हैं बेबी के लिए, वो उस तरह का भी यूज़ कर सकते हैं, कान में डालने में आसानी होगी। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है घर में वो करें। तो सबसे पहले इसको ठंडा करेंगे, ठंडा होने के बाद इसको स्ट्रेन करेंगे, ताकि इसमें जो गार्लिक के जो ज़रात नीचे रह जाते हैं वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो वो भी मैं आपको तरीका बताती हूँ कि वो आपने कैसे करना है। सबसे पहले कि ये कि अगर आपके पास कुछ भी घर में अवेलेबल नहीं है तो आप इसको इसी तरह स्ट्रेन कर लें। नीचे का जो नीचे ज़रात बैठ जाते हैं वो आप ऑयल सर में यूज़ कर सकते हैं, बॉडी में यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी वो ऑयल ज़ाया नहीं होगा। लेकिन मैं आपको कोई टिप ये देती हूँ कि आप स्ट्रेनर लें, कोई सा भी पॉट वो ले लें जिसमें आपने डालना है इसको, और इसको आपने क्या करना है, सिंपली इसके अंदर डालें इस तरह। ये पेपर टॉवल है मेरे पास, और थिक वाला है पेपर टॉवल। अब मैंने क्या करना है, इसमें ऑयल डालूंगी,
और ये स्ट्रेन होता रहेगा पड़ा हुआ। आप देखें कि इसमें से सारे ज़र्रात इंशाल्लाह इसके अंदर रह जाएंगे और आपको परेशानी भी नहीं होगी। और साथ में आपको शेयर करूं कि गार्लिक के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं गार्लिक की एक चटनी लेके आने वाली हूँ जो हार्ट के पेशेंट, आर्टरीज के, जो कि हम लोग भी घर में यूज़ कर रहे हैं, आप भी यूज़ करें। मैं वही रेमेडी आपको बता रही हूँ जो हम घर पे कर रहे हैं। तो गार्लिक तो ऑलरेडी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो वो आप सोचें कि कितना हेल्दी है, उसका तो कोई आप वो कर ही नहीं सकते कि आप कान में यूज़ नहीं कर सकते या बॉडी पे उसको नहीं लगा सकते या आप खा नहीं सकते। तो ये आप तीनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, खाने के भी, लिक्विड में भी और रब करने के लिए भी, तीनों चीज़ों के लिए काम होता है। इसके ज़रात भी यहाँ पे रह गए बिल्कुल, और जो थोड़ा बहुत इसमें है देखें उसमें भी है, लेकिन बिल्कुल इसमें चले गए। लेकिन यही सेम टिप आपको मैं एक और यहाँ पे बताऊंगी। सेम टिप आप कुकिंग ऑयल में, जैसे जब आप रमज़ान आ रहा है, आपने पकौड़े बनाने, चीज़ें बनानी, तो उसमें दोबारा फ्राई करने के लिए उसमें ज़रात होते हैं जो जलने लग जाते हैं ऑयल में। आप सेम प्रोसीजर इस्तेमाल करें, आपका ऑयल आपका बिल्कुल क्लीन होगा। मतलब हर चीज़ इसमें देखें रह जाएगी, ये देखें तो। और ऑयल देखें आपका बिल्कुल साफ सुथरा ऑयल है, कोई उसमें चीज़ नहीं है। देखें बिल्कुल साफ आपका ऑयल आ गया है। और आप बस आप इसमें बॉटल में डालें और इसको आप अपने कानों में लगाएं। और कानों में लगाने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। तो ये जो फनल है बस स्पाइसेस फिल करने के लिए थी, तो ये यूज़ कर रहे हैं इसमें। और इसको मैंने इस बॉटल में डाल लेना है और ये कभी भी ख़राब नहीं होता। आप इसको रूम टेम्परेचर, ये देखें बॉटल भर भी गई है मेरी, और इसको आप रूम टेम्परेचर पे मेडिसिन अपनी कैबिनेट में रखें क्योंकि ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब आप ऐसा करें, इसके ड्रॉपर लें और ये डे में किसी टाइम भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अब इसको इस तरह किया और ये देखें ड्रॉपर से इसको ऑफ कर दिया मैंने। और इसका तरीका ये मैं आपको बताना चाह रही थी, दिन में किसी टाइम भी आप डाल सकते हैं। और अगर आपने लॉन्गर टाइम के लिए, जो कि वंस अ वीक आपको करना चाहिए, इसके 2-3 ड्रॉप लिए आपने डाले रात के टाइम, सोने के टाइम, और उसको अपने पिलो कवर को कवर कर लें क्योंकि ज़ाहिर है अगर ऑयल निकलेगा तो आपको परेशानी होगी। तो आप एक साइड उसमें डाल के उसको 10 मिनट्स रखें और हल्का हल्का जेंटली उसको मसाज करें जितनी देर भी कर सकें। ज़ाहिर है 10 मिनट तो आप मसाज नहीं कर सकते, ताकि अच्छी तरह से वो आपके जो ड्राइनेस है आपके कान के अंदर उसमें लग जाए। क्योंकि अगर आपके कान में इन्फेक्शन भी है तो आपको पता है कि गार्लिक जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपके लिए और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो हम ज़ायरा के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, पापा जैद के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और अपने लिए भी यूज़ कर रहे हैं, लाइबा वाले भी। अब ये सबके लिए बना लिया है, सबको लगाएंगे। और कॉटन बर्ड नहीं है आपके पास, कॉटन नहीं है घर में, कान में जब आप ऑयल डालें और लेटें तो आप क्या करें, 10 मिनट के बाद कोई से भी कॉटन का रोल ले लें, या फिर आपके पास ये क्लीनिंग पैड्स होते हैं मेकअप के, उसको काट के आप लगा लें। जब 10 मिनट हो जाए आपके रात के एक साइड के, तो आपने इस तरह इसको कवर करना है और फिर दूसरी तरफ डालना है। तो फिर वो इसको तरीका वही करें, हल्का सा मसाज करें और बस कानों में दे लें। अगर आपको वियर्ड फील हो रहा है तो निकाल दें ज़ाहिर है, वरना ये तो सिर्फ इसलिए है कि आपके तकिए ख़राब ना हो, आपके बालों पे तेल ना लगे। तो ये टिप है। और दिन में अगर आप करना चाहें तो दिन में क्विक है, आप एक ड्रॉप डालें और उसको हल्का सा मसाज करें और उसी वक्त उठ जाए अगर आपके पास 10 मिनट रात के लिए नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको ये रेमेडी बहुत पसंद आएगी। और अगर आप ये यूज़ करें और इसका आपको फ़ायदा हो तो प्लीज़ कमेंट करें। आपको मैं इस तरह से छोटी छोटी सी रेमेडी, छोटी छोटी सी टिप, जैसे ये मैं ऑयल की टिप दी है जो आपकी रमज़ान में यूज़ आएगी, तो कमेंट करें जाके। कान में दवाई डाले, कान में दवाई डाले। 1 2 3 हो गया 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 डन हो गया, डन हो गया, इसमें डाल, डन हो गया, डन हो गया। थोड़ा सा एक कतरा, वाह भाई वाह, एक कतरा बस, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। देखा थोड़ा थोड़ा हिला, बिल्कुल हल्का हल्का सा मैंने इसमें डाला, बहुत ना होने के बराबर, एक ड्रॉप। हाँ मतलब आधा ड्रॉप भी कर ले ऐसे और सो के उठी है अभी अभी, तो इसलिए मूड खराब है उसका। बहुत अच्छा भाभी, आप भी जाके ट्राई करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिरा, बोलो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।